फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, डेट इज़ 100 रुपीज़। अगर आप 75 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू निकालते हो तो वो वैल्यू आएगा, डेट इज़ 7500। डिविडेंड का जो इनकम होता है वो नॉमिनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। नॉमिनल वैल्यू 7500 है, तो उसका 9% हम निकालेंगे तो डिविडेंड इनकम मिलेगा। एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, सपोज़ वो एक्स है, तो 75 शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू आएगा इट इज़ 75x। 75x का अगर आप 12% निकालते हो तो ये आपका इनकम के बराबर है, और आपका इनकम दिया हुआ है कि 7500 का 9% है। तो यहाँ से हमने x सॉल्व करना है, तो x सॉल्व करके हमें 75 मिलेगा। इसका मतलब कि एक शेयर ख़रीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी इट इज़ ₹75। सेकेंड क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू 25 आपको गिवन है और मार्केट वैल्यू एक शेयर का डेट इज़ ₹40। आपने जब डिविडेंड का इनकम निकालना है तो आपने सपोज़ कि डिविडेंड का जो रेट है इट इज़ X%, तो आप X% निकालोगे डेट इज़ ऑफ नॉमिनल वैल्यू। इसमें मैंने एक शेयर को ही कंसिडर किया है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो 4% ऑफ मार्केट वैल्यू के बराबर है। जो इनकम हो रही है इट इज़ 4% ऑफ इन्वेस्टेड वैल्यू। 4% ऑफ इन्वेस्टेड का मतलब 4% ऑफ मार्केट वैल्यू। यहाँ से आप सॉल्व करोगे एक्स आपको मिलेगा 6.4%। आपने 60 शेयर्स, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि 60 शेयर्स परचेज़ किए गए हैं। तो 60 शेयर्स का जो नॉमिनल प्राइस है इट इज़ 60 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल प्राइस ऑफ वन शेयर, इट इज़ 1500। आपने डिविडेंड का जो रेट है वो निकाल लिया है कि 6.4% है। आपने डिविडेंड कितना मिल रहा है वो निकालना है, तो 6.4% मिलेगा और 1500 सॉल्व करके 96 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन में आपको नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का दिया हुआ है, इट इज़ ₹100, और मार्केट वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, इट इज़ ₹120। अगेन आपने नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम प्लस किया है। नॉमिनल वैल्यू आपको 100 गिवन है और प्रीमियम 20 गिवन है, सो 100 + 20 इट कम्स आउट टू बी 120। जो परसेंटेज डिविडेंड आपको मिल रहा है वो आपने एज्यूम कर लिया कि वो X% है, तो X% आप निकाल रहे हो नॉमिनल वैल्यू का, तो वो 15% ऑफ 120 के बराबर है। जो इनकम आपको हो रही है वो मार्केट वैल्यू पर होती है, तो जो इन्वेस्टेड वैल्यू है इट इज़ द मार्केट वैल्यू, और उस पर 15% आपको मिल रहा है, सो इट इज़ X% ऑफ जो डिविडेंड इनकम है, इट इज़ X% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये डिविडेंड का इनकम हो गया, और ये इनकम आपको इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है 15% ऑफ इन्वेस्टेड वैल्यू। यहाँ से आप सॉल्व करोगे एक्स विल बी 18%। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का आपको गिवन है, इट इज़ 50, और ये शेयर डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। तो आपने जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उसमें से 10% उसका माइनस करना है, इट इज़ 45। तो जो सेल प्राइस है, मार्केट प्राइस है शेयर का, इट इज़ ₹45। डिविडेंड का आपने इनकम निकालना है। डिविडेंड का जो परसेंटेज है उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि वो X% है, तो X% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दिस इज़ द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन। तो जो अमाउंट ऑब्टेन हो रहा है पर्सन को, इट इज़ 20% ऑफ 45, 20% ऑफ मार्केट वैल्यू डेट इज़ 45। तो यहाँ से आप एक्स निकालोगे, इट इज़ 18%। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स को पता करना है। सपोज़ जितनी भी हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं उन सब का जो नॉमिनल वैल्यू है टोटल शेयर्स का वो एक्स है। डिविडेंड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 8% है, सो 8% ऑफ एक्स
डेट इज़ गिवन टू बी 2840। आपने एक्स पता करना है, डेट इज़ ₹35,500। बच्चों 6 क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट हमने की है इट इज़ सपोज एक्स, और जो मार्केट वैल्यू हर एक शेयर का है इट इज़ ₹110। तो जितने शेयर्स हमने ख़रीदे हैं पहले वो फाइंड करना है। तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप डिवाइड करोगे जो हर एक शेयर का मार्केट प्राइस है, डेट इज़ एक्स अपॉन 110। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स है जो आपको मिल रहे हैं। आपने नॉमिनल वैल्यू निकालनी है इन शेयर्स की। तो जितने शेयर्स आपको मिले हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे एक शेयर के नॉमिनल प्राइस से, डेट इज़ गिवन टू बी ₹100। ये नॉमिनल प्राइस है जो टोटल शेयर्स का है, और इसका 12% आप निकालोगे तो ये डिविडेंड इनकम आपको मिलेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि 12% इज़ द डिविडेंड इनकम, और डिविडेंड इनकम आपको क्वेश्चन में दी हुई है, डेट इज़ ₹1680। यहाँ से आप एक्स निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी ₹15,400। 7th क्वेश्चन में सपोज़ कि पर्सन ने एक्स शेयर्स को ख़रीदा है। एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है इट इज़ ₹60। जो मार्केट प्राइस इसका मिलेगा आपको, तो वो 60 में प्रीमियम प्लस करके मिलेगा। प्रीमियम 25% है, 25% ऑफ 60। आपने 60 में प्लस किया तो ये 75 आपको मिलेगा। नॉमिनल वैल्यू जो एक्स शेयर्स का आपको मिल रहा है इट इज़ 60x, और मार्केट वैल्यू जो एक्स शेयर्स का मिल रहा है इट इज़ 75x। डिविडेंड का जो परसेंटेज है क्वेश्चन में वो गिवन है 11.2%। तो आपने 11.2% निकालना है नॉमिनल वैल्यू का। ये डिविडेंड इनकम के बराबर है। डिविडेंड इनकम आपको दी हुई है, डेट इज़ 1680। यहाँ से सॉल्व करके नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने निकाल लिए कि वो 250 शेयर्स इस क्वेश्चन में ख़रीदे गए। जो अमाउंट इन्वेस्टेड होती है वो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है। जितने शेयर्स आपने ख़रीदे हैं उनको हर एक शेयर के मार्केट प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, डेट इज़ 18,750।